Hello student, welcome to Mars Education. I am your biology mentor and बच्चों today we will discuss about first chapter of biology class 10th life processes. तो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है और एक्चुअल में व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। तो बच्चों हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं एक दिन पूरा स्पेंड करने के लिए, स्कूल जाना, कोचिंग जाना, खाना, गेम खेलना, प्लेग्राउंड में खेलना, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से हमारी बॉडी हमें सस्टेन रखने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस करते हैं, उसी को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो बच्चों हमारी बॉडी कौन कौन से प्रोसेस करती है हमें ज़िंदा रखने के लिए, हमें सस्टेन करने के लिए, वही हम आज डिस्कस करेंगे। तो बच्चों जो पहला स्टेप है यानी फर्स्ट प्रोसेस है दैट इज न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, सेकेंड वन इज रेस्पिरेशन, थर्ड वन इज सर्कुलेशन एंड फोर्थ वन इज एक्सक्रीशन। ये सारे क्या है? प्रोसेसेस हैं जो एक ह्यूमन की बॉडी में होता है उसे जिंदा रखने के लिए, सरवाइव करवाने के लिए। बच्चों अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सिर्फ यही लाइफ प्रोसेस की एक्टिविटी है क्या, इसके अलावा कोई एक्टिविटी है? तो जनरली हमेशा एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है और वो क्वेश्चन बच्चों ये है, इज रिप्रोडक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, यस और नो? आप जवाब देने की कोशिश करें, क्या रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस का पार्ट है या नहीं है? क्या रिप्रोडक्शन है बच्चों लाइफ प्रोसेस का पार्ट? नहीं, रिप्रोडक्शन आपके लाइफ प्रोसेस का पार्ट नहीं है, क्योंकि विदाउट रिप्रोड्यूस करे भी ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकता है, लेकिन विदाउट डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन के कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता, बट विदाउट रिप्रोडक्शन करे ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकता है। अच्छा, ये जो लाइफ प्रोसेस के आपके ये 4 पॉइंट्स हैं, ये क्या है? एक दूसरे से क्या है बच्चों? इंटरलिंक्ड है, यानी अगर एक होगा तभी दूसरा होगा, अगर एक में फॉल्ट आ गया तो दूसरे में 100% फॉल्ट आएगा। तो ये सारे क्या है? प्रोसेसेस इंटरलिंक्ड है। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस का। आपने पहला टर्म देखा होगा यहाँ पे, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। तो अब बात करते हैं हम न्यूट्रिशन की। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या होता है? और न्यूट्रिशन जैसा ही एक सिमिलर टर्म है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट। क्या है बच्चों वो? न्यूट्रिएंट। तो बच्चों इन दोनों में डिफरेंस क्या? व्हाट इज न्यूट्रिशन एंड व्हाट इज न्यूट्रिएंट? बच्चों अगर मैं बात करूं न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन का मतलब होता है मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड देयर यूटिलाइजेशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? मोड of taking food and their utilization। यानी न्यूट्रिशन का यानी खाना खाने का तरीका क्या है? हर ऑर्गेनिज्म में खाने का यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? डिफरेंट होता है, लेकिन ये तो तरीका है कि आप किस तरीके से फूड को कंज्यूम कर रहे हो। बट व्हाट इज न्यूट्रिएंट? न्यूट्रिएंट है कि जो आप फूड कंज्यूम कर रहे हो उसमें कंपोनेंट्स क्या हैं। कंपोनेंट्स की बात करूं तो न्यूट्रिएंट अपने आप में फिर इस बेसिस पे 2 पार्ट में बाइफरकेट है, जिसको हम बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो बच्चों व्हाट इज मैक्रो, व्हाट इज माइक्रो? अब टर्म से ही आपको यहाँ पता चल रहा होगा, मैक्रो और यहाँ पे क्या? माइक्रो। माइक्रो मतलब कम और मैक्रो मतलब यानी मैक्रो न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट है जो एक ऑर्गेनिज्म को ज्यादा अमाउंट में चाहिए। अब नॉर्मली बच्चों आपने खुद को ऑब्जर्व करा होगा, आप दिन भर क्या खा रहे हो? कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, यही तो खा रहे हो। मोमोज, बर्गर, चाउमीन, क्या है ये सारे? इसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, फैट है और क्या? प्रोटीन्स हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है जो फूड आइटम यानी जो हमारी बॉडी को ज्यादा अमाउंट में चाहिए उसे हम क्या बोलते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट। जिसका एग्जांपल है आपके कार्बोहाइड्रेट,
हाइड्रेट्स, शुगर कंपोनेंट इसमें आ गए। दूसरा क्या है बच्चों, प्रोटीन। तीसरा क्या स्टूडेंट्स, फैट। और वाटर को भी हम इसमें कंसीडर कर लेते हैं। ये वो न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी को क्या चाहिए, ज्यादा अमाउंट में। और आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा, आप दिन भर में यही खा रहे होते हो, या तो कार्बोहाइड्रेट, रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, उसमें क्या है, या तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है और वाटर है। तो माइक्रो क्या है, जो हमारी बॉडी को मिनिमम अमाउंट में चाहिए, आपको पता भी नहीं चलता है और आप उसे कंज्यूम कर लेते हो, यानी वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स क्या है बच्चों, हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए। तो आपने यहाँ पे टर्म देखा, न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ टेकिंग फूड। आप खाना किस तरीके से कंज्यूम कर रहे हो, उसका यूटिलाइजेशन क्या हो रहा है, और आपके जो खाना खाने जो आप कंज्यूम कर रहे हो उसके अंदर कंपोनेंट्स क्या है, दैट इज न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब हम इसी को और डिटेल में पढ़ते हैं, यानी अब जो टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है वो क्या स्टार्ट हो रहा है बच्चों, न्यूट्रिशन। मैंने बोला न्यूट्रिशन क्या है, मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड देयर यूटिलाइजेशन। अब अगर न्यूट्रिशन की मैं बात करूं तो न्यूट्रिशन के बेस पे ऑर्गेनिज्म मेजरली कितने पार्ट में डिवाइड है, दो पार्ट में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। कितने पार्ट में डिवाइड ऑर्गेनिज्म, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। अब ये अगर मैं आपसे बात करूं ऑटोट्रॉफिक, एंड सेकंड वन इज हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक, तो सबका आंसर ये होगा जो अपना खाना खुद बनाए। अच्छा, एग्जैक्ट मीनिंग जरा पकड़ना, अपना खाना खुद बनाए। सबके घर में, बहुत सारे घर में मम्मियाँ खाना बना रही होंगी, मम्मियाँ खाना खुद बना रही हैं, तो क्या वो ऑटोट्रॉफ है, नहीं ना। ऑटोट्रॉफ का एग्जैक्ट मीनिंग वो होता है, आपकी डेफिनेशन तो यही है, ऑर्गेनिज्म वो मेक देयर ओन फूड। बट ओन फूड का मतलब क्या है बच्चों, यहां ध्यान समझो। ऑटोट्रॉफ का जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो है जब वो ऑर्गेनिज्म, जब इन ऑर्गेनिक कंपोनेंट को ऑर्गेनिक में अपने आप चेंज कर रहा हो। यानी ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है, इन ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को हम किस में चेंज कर रहे हो, ऑर्गेनिक में। किस में चेंज कर रहे हो, ऑर्गेनिक कंपोनेंट में, तब क्या होता है ऑटोट्रॉफिक। बेसिक सा एग्जांपल देके समझाता हूं मैं आपको। जैसे कि हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ, यानी प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या है, वाटर, CO2, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। यानी इन ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स थे, किसमें चेंज हो गया, ऑर्गेनिक कंपोनेंट में। तो प्लांट ने करा क्या है, इन ऑर्गेनिक मटेरियल को उठाया, एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, और उसे क्या बना दिया, ऑर्गेनिक कंपोनेंट, यानी ग्लूकोज फॉर्म कर दिया। इसी को मैं क्या बोलता हूँ, एग्जैक्ट मीनिंग ऑटोट्रॉफिक का। ऑटोट्रॉफिक एग्जैक्ट मीनिंग है जब इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को मैं किस में चेंज कर दूं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट में। और प्लांट ने किस फॉर्म में फूड बनाया है, ग्लूकोज। अब आप बहुत बार सोच रहे हो फूड फूड फूड, अगर मैं आपसे बेसिक डेफिनेशन पूछूं व्हाट इज फूड, फूड है क्या, क्या बताओगे। मैं बताता हूं फूड क्या है। फूड आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल जो आप कंज्यूम करते हो और बहुत सारे एंजाइम मिलकर उसे किस में चेंज कर देते हैं, सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो व्हाट इज फूड, इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल। बात समझ में आई। अच्छा, अब मैं बात करता हूं ऑटोट्रॉफिक की। ऑटोट्रॉफिक को अभी हमें और डिटेल में पढ़ना है, ये तो जस्ट मीनिंग था कि ऑटोट्रॉफिक होता क्या है। अब मैं ऑटोट्रॉफिक को और डिटेल में अगर ले जाऊं तो ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, दो कैटेगरी में डिवाइड है, फोटो ऑटोट्रॉफ एंड कीमो ऑटोट्रॉफ।
हाँ जी, ऑटोट्रॉफिक कितने में डिवाइड है? अपने आप में दो पार्ट में बाइफरकेट अगेन, ये किसमें? फोटो ऑटोट्रॉफ एंड कीमो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कीमो ऑटोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मैं बात करूं, यहां पे अगर ध्यान से आप देख रहे हो तो यहां पे टर्म लिखा है फोटो ऑटोट्रॉफिक, यानी ऑटोट्रॉफिक तो वही है जो अपने आप ही इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में चेंज कर रहा हो, बट यहाँ एक टर्म और लग गया, फोटो। फोटो यानी फोटोन्स। फोटो कहां से रिलेटेड है बच्चों? फोटोन से। और आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, फोटोन्स आर पैकेट ऑफ लाइट एनर्जी, यानी ये किसकी बात कर रहा है? लाइट की। यानी वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बना रहे हैं, लेकिन किसकी वजह से? प्रेजेंस ऑफ लाइट की वजह से। उसे मैं क्या कहता हूं? फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। दूसरा क्या लिखा हुआ है? कीमो ऑटोट्रॉफिक। क्या है? कीमो ऑटोट्रॉफिक। कीमो मतलब केमिकल, यानी खाना तो खुद से बना रहे हैं, बट हेल्प कौन कर रहा है यहाँ पे? यहाँ पे सनलाइट नहीं है, यहाँ पे क्या है? केमिकल की प्रेजेंस में। यहाँ पे क्या बच्चों? केमिकल। अब आप ध्यान दोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बोला फोटो ऑटोट्रॉफ, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में जो अपना खाना बना रहा है। एग्जाम्पल्स आर मस्ट, कि भाई फोटो ऑटोट्रॉफिक में सनलाइट की प्रेजेंस में खाना कौन बनाता है? सबको एक आंसर अच्छे से पता है, प्लांट्स। बिल्कुल भाई, एग्जाम्पल जो है इसका है प्लांट्स। क्या सिर्फ प्लांट्स? और नहीं है कोई? सोचो सोचो, और कौन है? सोच लिया? बैक्टीरिया। क्या सारे बैक्टीरिया? नहीं, साइनोबैक्टीरिया। जिसको हम क्या बोलते हैं? BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या बोलते हैं हम इसे? ब्लू ग्रीन एल्गी। ये क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं। और बताओ, और क्या है आपके सिलेबस में? यूग्लिना सुना है? यूग्लिना, ये प्रोटोजोन में आता है, बट क्या करता है? ये अपना खाना ये भी खुद बनाता है। तो ये क्या हो गया? आपके फोटो ऑटोट्रॉफ के एग्जाम्पल हो गए हैं। यानी सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करेंगे? इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मटेरियल में चेंज करेंगे। वो इनका क्या है? फूड है। अच्छा, अब यहां दूसरा है कीमो ऑटोट्रॉफ, यानी केमिकल की प्रेजेंस में। कहने का मतलब केमिकल की प्रेजेंस में किस तरीके से? यानी केमिकल से क्या करेंगे? वो अपना फूड बनाएंगे। इसके अंदर कौन आते हैं बच्चों? इसके अंदर बैक्टीरिया आते हैं। जैसे मैं बोलूं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, वो किसका एग्जांपल है? कीमो ऑटोट्रॉफ का। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया वो क्या है? कीमो ऑटोट्रॉफ का एग्जांपल है। ये क्या बच्चों? आपका ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन का एग्जांपल है, जिसके अंदर हमने पढ़ा फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या है? सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर मैं बात करूं बच्चों आपसे सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता क्या है? ऑर्गेनिज्म विच दे आर फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो सड़ी गली चीजों पे क्या कर रहे हैं? फीड कर रहे हैं, उन्हें मैं क्या बोलता हूं? सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका एग्जांपल क्या बच्चों? इसका एग्जांपल है आपका फंगाई। क्या है? फंगी किसका एग्जांपल है? सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। और क्या है बच्चों? ईस्ट भी फंगी है, तो आपके बुक में अलग से लिख रखा है। ईस्ट है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जांपल है, जो क्या करेगा? सड़ी गली चीजों पे क्या करेगा? फीड करेगा। अच्छा, यहां से एक बेसिक पॉइंट ये है बच्चों कि सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में स्पेशल क्या है? स्पेशल क्या है? स्पेशल ये है कि सड़ी गली पे चीजों पे तो फीड कर रहा है, बट यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे पहले जो ऑर्गेनिज्म है वो फूड को बॉडी के बाहर ही क्या कर देगा? ब्रेक डाउन। यानी मान लो आपके पास ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है? ये कोई ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे क्या है उसके पास? यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल है। अब वो क्या करेगा? वो रिलीज करेगा कुछ
केमिकल या एंजाइम से रिलीज करेगा और वो क्या कर देगा, इस पार्टिकल को छोटे छोटे फॉर्म में क्या कर देगा, तोड़ देगा। क्या कर देगा, छोटे छोटे फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देगा। यानी जो फूड का ब्रेक डाउन है वो कहाँ हुआ है, बॉडी के बाहर। यानी अगर मैं बोलूँ यहाँ पे डाइजेशन कहाँ हुआ है, बॉडी के बाहर छोटे छोटे पार्टिकल में क्या होगा, इसके फूड कंपोनेंट्स टूट गए हैं। अब इस पार्टिकल को क्या कर लेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी फूड का ब्रेक डाउन यानी डाइजेशन कहाँ हुआ है, बॉडी के बाहर। देन क्या करा उसने, एब्जॉर्ब किया है। एग्जाम्पल कौन है इसके अंदर, आपके फंगाई एंड ईस्ट। क्या है ये, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, जिसको हम बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं बच्चों हम उसे, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर मैं बात करूं इसमें डिफरेंस क्या है, अब ध्यान समझना। हॉलो मतलब ही क्या होता है बच्चों, हॉलो का मतलब होता है कंप्लीट। क्या है, कंप्लीट। यानी यहाँ पे क्या है, अगर मैं हम लोग अपनी बात करें, हम क्या करते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब जो आपने फूड का कंपोनेंट लिया, क्या लिया, पूरा निगला है ना। यानी ये वाला प्रोसेस वो है जहां पे पूरा का पूरा फूड क्या करा जाता है, निगला जाता है। हॉलो फूड को क्या कर रहा है, निगला जा रहा है, उसे मैं क्या कहता हूँ, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हो क्या रहा है, आपने पूरा का पूरा फूड लिया, उसे आपने कंज्यूम किया यानी निगला। देन क्या करा, ब्रेक डाउन हुआ, डाइजेशन होता है। यानी यहाँ पे क्या, डाइजेशन बॉडी के अंदर था ना, सैप्रोफाइट में कहाँ था, बॉडी के बाहर। कहाँ था, बॉडी के बाहर था, क्या, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। जबकि होलोजोइक में डाइजेशन कहाँ होता है, इनसाइड दी बॉडी। कहाँ होता है बच्चों, इनसाइड दी बॉडी। यानी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आप कंप्लीट फूड को इंजेस्ट करेंगे। तभी एक टर्म पढ़ते हो आप, इंजेशन। क्या पढ़ते हो, इंजेशन। क्या पढ़ते हो आप, इंजेशन। इंजेशन का मतलब ही होता है कि आपने कंप्लीट फूड को क्या करा, निगला है। तो होलोजोइक में क्या होगा, आप जब फूड को कंप्लीटली निगल लोगे, देन क्या होगा, उसका ब्रेक डाउन होगा, डाइजेशन होगा। देन वो फूड कहाँ जाएगा, रेस्पिरेशन में। देन क्या होगा, सर्कुलेशन, हर एक सेल के पास पहुंचेगा। और फूड जब सेल यूटिलाइज कर लेगा तो कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट बनेंगे, और उस वेस्ट को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। क्या करेंगे हम उस वेस्ट को, रिमूव। वो क्या है आपका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब एक लास्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन बचता है बच्चों, वो क्या होता है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या होता है वो, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर मैं आपसे बात करूं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसका मतलब क्या है, पैरासाइट्स। पैरासाइट्स मतलब जिस बॉडी में रहेंगे वहीं से फूड कंज्यूम करेंगे। कहने का मतलब क्या है, जिस थाली में खाया उसी में छेद करेगा। कहने का मतलब आप बेस्ट एग्जांपल देखोगे, लाइस, टिक्स। जो सिर में जुएं होती है, एक तो हमने भाई जगह दी है रहने के लिए, सिर दिया आपने रहने के लिए, और वो क्या करेगा, वहीं से फूड को कंज्यूम करेगा। तो आपका लाइस, या आपने डॉग्स के कान में देखा होगा टिक्स होते हैं, ये क्या होते हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। मतलब किसी ऑर्गेनिज्म में रहेंगे और वहीं से क्या करेंगे, फूड को कंज्यूम करेंगे। यानी होस्ट बॉडी के साथ इसका क्या होता है, रिलेशन होता है। क्या होता है, होस्ट बॉडी के साथ क्या होता है, इसका रिलेशन होता है। जो फूड कंज्यूम कर रहा है दैट इज पैरासाइट, जिससे कर रहा है दैट इज होस्ट। बात समझ में आई। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करूं मैं, इसका एग्जांपल क्या आता है, इसका एग्जांपल बच्चों बहुत सारे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं टेप वॉर्म, टेप वॉर्म कहाँ रहेगा, आपकी बॉडी में रहेगा, और वहीं से क्या करेगा, वो फूड को कंज्यूम करेगा। लाइस यानी जुएं, टिक्स, ये क्या है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, वो प्लांट कौन सा है जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, प्लांट पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बट प्लांट तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। हाँ जी, एक प्लांट है जो क्या करेगा, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेगा। उस प्लांट को हम क्या बोलते हैं, कस्कुटा। क्या बोलते हैं उसे, कस्कुटा प्लांट है बच्चों वो, कस्कुटा, जिसको और क्या बोलते हैं हम, अमरबेल। अमरबेल क्या करता है,
वो दूसरे प्लांट पे क्या होता है, आपने देखा भी होगा, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि ट्रीज रहते हैं और येलो कलर के फाइबर दूसरे प्लांट पे एकदम बिछे हुए रहते हैं, तो मतलब क्या कर रहा है वो, एक्चुअली में है प्लांट, बट न्यूट्रिशन किससे ले रहा है, दूसरे प्लांट से। मतलब क्या जरूरत है उसे दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन लेने की, क्या जरूरत है, क्योंकि जो खसकुटा होता है ना, उसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता, लैक ऑफ क्लोरोफिल। लैक ऑफ क्लोरोफिल मतलब ग्रीन पिगमेंट नहीं है, और जब ग्रीन पिगमेंट ही नहीं है तो वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। और नहीं कर पाएगा तो जिंदा रहने के लिए मुलाकातें जरूरी नहीं है, न्यूट्रिशन जरूरी है। अब वो न्यूट्रिशन किससे लेगा, दूसरे प्लांट से लेगा, किससे लेगा, दूसरे प्लांट से। इसलिए कस्कुटा या अमरबेल क्या है आपका, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ओके बच्चों, इसके आगे हम अब और भी चीजें डिस्कस करेंगे।